Let's start question number 18 of exercise 9A. Dr. Sharma donate rupees 50,000 to a school in memory of his mother on condition that the interest due on this money is to be used for awarding scholarship to 10 students of equal price money every year. If the donation received a simple interest of 5% per annum, find the value of each scholarship. तो बच्चों आपको क्या करना है कि इसमें सिंपल है क्वेश्चन। डॉक्टर शर्मा ने 50,000 रुपीज़ डोनेट किए और उन्होंने ये कहा कि उस पर जो पर ईयर इंटरेस्ट मिलेगा उसको कितने स्टूडेंट्स में स्कॉलरशिप की फॉर्म में देना है, 10 स्टूडेंट्स को। तो फर्स्ट वी फाइंड इट्स सिंपल इंटरेस्ट। तो राइट प्रिंसिपल इज इक्वल टू रुपीज़ 50,000, क्योंकि उन्होंने इतने ही रुपीज़ क्या किए, डोनेट किए। कितना परसेंटेज हमें मिल रहा था इंटरेस्ट का, 5%। रेट इज इक्वल टू 5% पर एनम। टाइम इज इक्वल टू 1 ईयर, यानी कि हर साल उनको स्कॉलरशिप टू 10 स्टूडेंट्स ऑफ इक्वल प्राइज मनी एवरी ईयर, यानी कि हर ईयर निकालना है। तो एक साल में कितना पैसा आएगा जो उन बच्चों को स्कॉलरशिप में मिलेगा। नाउ सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। व्हाट इज द पी? 50,000। आर 5 टाइम 1 अपॉन 100। 2 0 कट बाय 2 0, 5 5 ज़ा 25, 2 0, तो कितना आ गया रुपीज़ 2,500। तो आप ये बताएं कि 10 स्टूडेंट्स गेट स्कॉलरशिप in 1 year is equal to how many rupees? 2,500। यानी कि ये जो इंटरेस्ट आता है बच्चों, ये 10 स्टूडेंट्स में डिवाइड होना है। तो एक बच्चे को कितना मिलेगा? 1 स्टूडेंट गेट स्कॉलरशिप पर ईयर is equal to 2,500 divided by 10. 0 cut by 0, it means rupees 250. It means rupees 250. 2,500 divided by 10, 0 cut by 0, 250. Find the value of each scholarship. तो आप लिखेंगे value of each scholarship will be rupees 200, will be rupees 250. Clear everyone? Now question number 19. At what rate of interest a sum of money will triplet itself in 12 whole 1/2 year? जैसे अभी हमने डबल वाला किया था, ऐसे ये ट्रिपलेट मतलब 3 टाइम्स। लेट्स प्रिंसिपल to be rupees 100. Its amount is equal to, triplet means 3 into 100 is equal to rupees 300. Now time is equal to 12 whole 1/2 years, मतलब 25/2 years. क्लियर? रेट आपको इसमें क्या करना है, बताना है। सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। 300 माइनस 100 इज इक्वल टू रुपीज़ 200। ठीक है। नाउ फाइंड द रेट। रेट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन
P इंटू टी। सिंपल इंटरेस्ट कितना आया बच्चों, 200 इंटू 100। P हमने 100 रुपीज़ लिया था। टाइम इज इक्वल टू 25 अपॉन 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर। 100 कट बाई 100, 25 8 ज़ा 200, 8 2 ज़ा 16%। रेट इज इक्वल टू 16%. If rate is 16%, then sum of money will triplet itself. तो आप क्या लिखेंगे, if rate 16% will 16% of interest, then sum of money will triplet itself. क्लियर, ठीक है बच्चों। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट ऑफ ₹3,650 from January 3, 2013 at the rate of 10% per annum up to March 17, 2013. First count the days. डेज़ अब आप ये देखें, जनवरी 3 से स्टार्ट हुआ है तो 31 डेज़ होते हैं जनवरी में। जब हम डिपॉजिट करते हैं तो बच्चों उस दिन का हमें इंटरेस्ट नहीं मिलता है, यानी कि 3 का नहीं मिलेगा, 4 से मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, 31 माइनस 3 इज इक्वल टू 28 डेज़ किस में आ रहे हैं, जनवरी, एंड 28 डेज़ फरवरी, and 17 days in March. 28 डेज़ क्यों लिए हमने फरवरी में, क्योंकि ये 2013 चल रहा है। लीप ईयर बच्चों वो होता है जब हमारा जो लास्ट 2 डिजिट होती है जब वो 4 से डिविजिबल होती है। जब वो 4 से डिविजिबल होती है तो उस साल हमारा लीप ईयर होता है। तो 13 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4, सो इट इज़ नॉट अ लीप ईयर. So in this year February has 28 days. Now add them, 28 and 28, 56 plus 17 is equal to 73 days. Now convert into the year. 73 upon 365 year. If we convert days into 360 in year, we divide it by the days divided by the 365. Then we convert it years. Now write the principal. Principal is equal to ₹3650. Rate is equal to 10%. Now आपको क्या निकालना है, interest on deposit. Simple. Now simple interest is equal to P into R into T upon 100. 3650 into R 10. T is equal to 73 upon 365 into 100. 0 cut by 0, 0 cut by 0. 365 ones are 365, 73 ones are 73 rupees. तो आपको क्या बताना था, फाइंड द इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट क्या होगा बच्चों, इंटरेस्ट इज इक्वल टू, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू ₹73. नाउ टुमारो वी विल कंटिन्यू this exercise. Everyone do all the question in your notebook. Okay.